आज का ये शुभ अवसर हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है और ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब एक महान व्यक्तित्व, कवि, नेता, विचारक, भारत रत्न, युग पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। अटल जी के बारे में मैं कुछ भी ऐसा कह पाऊँ, मुझे लगता है मैं इतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, किंतु आज मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित एक कविता तुम्हें नमन अटल बिहारी जी के माध्यम से, उनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। राष्ट्र प्रेम की प्रबल धारा जिनके मानस में बहती है, भारत माँ की चरण वंदना जिनके स्वभाव में रहती है, भटे नहीं मानव मूल्य धरा पर, ऐसे हो पुरुषार्थी भारी, तुम्हें नमन जग का हे राष्ट्र नायक अटल बिहारी। कष्ट उठाकर किए नहीं समझौते हालातों से, भारत को सम्मान दिलाया दृढ़ निश्चयी बातों से, नई क्रांति के सृजक तुम पर मानवता बलिहारी, तुम्हें नमन जग का हे राष्ट्र नायक अटल बिहारी। इसी के साथ मैं आज आप सभी जितने हमारे उपस्थित यहाँ पे अतिथि आए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ इस खूबसूरत और भव्य लेखक गाँव में। आज हमें अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हृदय तल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति इस समारोह को और भी गरिमा प्रदान कर रही है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है, मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपका मार्गदर्शन लेखक गांव और हमको सदैव मिलता रहा है और आपके युवा नेतृत्व में जो उत्तराखंड है ये विकास के नए सोपान चढ़ रहा है और इसका यही कारण है कि आज उत्तराखंड पूरे देश का यूसीसी लागू करने वाला पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती रहती है। 1960 के दशक में एक छोटा सा बालक अपनी कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने पड़ोस में जाकर के टीवी देखा करता था। एक दिन जब पड़ोसी के टीवी ना चलाने पर, दरवाज़ा बंद करने पर वो बालक रोता हुआ घर पहुंचा, तो उस बालक के पिताजी ने उसको कहा कि किसी दूसरे के घर जाके किसी तीसरे को टीवी पर देखते हो, अगर दम है तो स्वयं टीवी पर आओ ताकि लोग तुम्हें जान सकें। और वो बालक, थोड़ा गौर करिएगा, वो बालक आज पिछले 30 वर्षों से अपने टीवी चैनल के माध्यम से पूरे न्यूज़ जगत में और अपने लोकप्रिय प्रसिद्ध चैनल और टीवी शो आपकी अदालत के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान, करोड़ों हिंदुस्तान वासियों के हृदय में वास करते हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में इंडिया टीवी के प्रधान संपादक एवं अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आपकी बेबाक पत्रकारिता ने पूरे समाज और इस विश्व को नई दृष्टि दी है और आपका व्यवहार और आपकी कार्यशैली सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल असीम कोहली जी का, जो फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्याधिकारी हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे देश की आन बान और शान का जो प्रतीक है हमारा ये तिरंगा, इसे आपकी संस्था के सौजन्य से आज हमने फहराया है। मैं आपका इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप कुछ समय से अब लेखक गाँव में भी हमारे साथ मौजूद हैं और कल आपके द्वारा जो मुझे जीवन मूल्य दिए गए वो हमेशा मेरे स्मरण रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय अरुण जी, जिनको मैं नाना जी कहती हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे ऊपर रहा और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे, इसकी हमारी आशा है।
कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सविता मोहन जी, जो पूर्व निदेशक भाषा की रही हैं, मैं आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपका मार्गदर्शन लेखक गांव और स्वयं मुझे भी मिलता रहा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुझे मालूम है वो चाहेंगी नहीं, वो चाहेंगी मैं इसको बहुत जल्दी से अपने वक्तव्य को इसको यहाँ से क्रिस्प कर दूं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदर्श, जिनकी परिकल्पना, दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज के लिए सदैव समर्पित रहने वाले भाव ने आज इस खूबसूरत और भव्य लेखक गांव की परिकल्पना को, संकल्पना को यथार्थ के धरातल पर उतारा है। ऐसे दूरदर्शी हमारे प्रिय और लेखक गांव के शिल्पकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का मैं इस कार्यक्रम में पूरे लेखक गांव परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बचपन से मैंने जब से पिताजी को देखा है, मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है। चाहे वो साहित्य हो या कोई भी जिम्मेदारी आपने निभाई हो, आप हमेशा उसका गहन चिंतन करते हैं। समय के साथ साथ बदलते समय में आपके पद भी बदलते रहे, लेकिन आपका चीज़ों को बारीक तरीके से विश्लेषण करना और उनका गहन अध्ययन करना की आदत सदैव रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग पिताजी को बहुत करीब से जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे जब मैं कहूँगी कि हमने पिताजी को चलती गाड़ी में, चलती ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहाँ जहाँ हमने देखा है, हमने उनको लिखते पढ़ते देखा है। और ऐसी जिजीविषा, ऐसा संघर्ष और ऐसे दिन रात मेहनत करने के जुनून, मुझे लगता है सही मायने में ये आपको सबसे हटकर बनाते हैं, आपको निशंक बनाते हैं। और ये इसी का परिणाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जब आपसे लेखकों की पीड़ा को व्यक्त किया गया, उनके भविष्य को लेकर के, तो उस पीड़ा को, उस चिंता को आपने अपना चिंतन बना लिया और आज उसका परिणाम है उस चिंतन और अध्ययन के रूप में आज हम इस लेखक गांव को स्वयं महसूस कर सक रहे हैं, जी सक रहे हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सब यहाँ नालंदा पुस्तकालय शोध एवं अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं और ये जो उद्घाटन है, ये ना ही हमारी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि ये हमारे ये आधुनिक भारत के ज्ञान और विचारशीलता का प्रतीक भी है। हमारा जो ये पुस्तकालय है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, वो हमें बार बार प्रेरणा देती है। नालंदा पुस्तकालय, जो हम सबको याद है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा ज्ञान का केंद्र रहा है, वो आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित है। और इसी विरासत से प्रेरणा लेते हुए आज ये पुस्तकालय उसी नालंदा को पुनर्जीवित करने के इस कृत संकल्प से शुरुआत कर रहा है, ताकि ये सिर्फ एक ज्ञान का भंडार नहीं, ये विचारों का, ये जीवन शैली का, ये इतिहास का और संवेदनाओं का भी ये केंद्र बन सके। तो मैं आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और इस जो हमारा ये विचार है, इसको लेखक गांव ने इसको कर दिखाने की सक्षम, जो इसका कार्यक्रम में इसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, मैं कहना चाहती हूँ सबसे कि जो लेखक गांव है, ये सिर्फ सुशोभित और अवस्थापनाओं पर सुसज्जित केंद्र नहीं है। ये लेखक गांव डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के मन से उपजा संवेदनशील एक भाव है और खुली आंखों से देखा वो सपना है, जो आज साक्षात होकर के आज हम सबके बीच लेखक गांव के रूप में उपस्थित है। इस लेखक गांव से ये स्वाभाविक है कि आगे भी आने वाले समय में कई ऐसे लेखक गांवों की परिकल्पनाएं की जाएंगी, किंतु ये बात मैं आज बहुत विश्वास और गर्व के साथ कह सकती हूँ, जिस बात को भी हाल ही में हमारे लेखक गांव के उद्घाटन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा भी प्रबल तरीके से कहा गया कि ये लेखक गांव वर्तमान समय का एकमात्र ऐसा लेखक गांव है जहाँ संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, शोध, अनुसंधान, नवोदित प्रतिभाओं को तैयार करना, उनको निखारना और पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में भारत की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान परंपरा का ध्वज लहराने को प्रतिबद्ध है ये लेखक गांव। ऐसा है हमारा ये खूबसूरत लेखक गांव। और आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर आज उनका वो सपन पूरा करते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के विजन से उतरा ये लेखक गांव आप सबका स्वागत करने को तैयार है। अटल जी सदैव के लिए अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी कार्यशैली से, अपने व्यक्तित्व से सदैव के लिए हमारे हृदयों में अमर हैं। उन्होंने जीवन में अपने
समाज को और देश को जो दिया है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन लेखक गांव ने ये निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल व्याख्यान माला का आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम अटल जी को याद करने के साथ साथ नई पीढ़ियों को भी उनके आदर्शों से जोड़ेंगे। और आज इस लेखक गांव का ये पहला अटल व्याख्यान माला है, जिसे हमारे पद्म भूषण श्री रजत शर्मा जी द्वारा जिसकी शुरुआत हो रही है। आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सी व्याख्यान मालाएं होंगी, लेकिन आज का दिन लेखक गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया है। मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूं और इस मंच से आग्रह करती हूं कि यहाँ से संकल्प लें कि ये जो लेखक गांव है, जो केंद्र है, ये सिर्फ इमारत नहीं होना चाहिए। ये जो केंद्र है, इससे में भावनाएं, संवेदनशीलता और ज्ञान का भी ये भंडार होना चाहिए, सजीव केंद्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती विदुषी निशंक जी, जो कि निदेशक हैं स्पर्श हिमालयन फाउंडेशन। और अब